हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है डायबिटीज़ से रिलेटेड, कि हम डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक हैं, या जो भी डायबिटीज़ के बारे में टेस्ट थे वो हमने कल उसके बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर एक आपको ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है जी। और आज हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो है प्री डायबिटिक या प्री डायबिटीज़। अब प्री डायबिटिक लोग जिनको प्री डायबिटीज़ होती है, ठीक है, प्री डायबिटीज़ बेसिकली ये होती है कि आपको ना अभी तक मतलब आपकी डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। प्री डायबिटिक बेसिकली ये होता है कि आपकी जब ना एसोसिएट करती है आपकी साइमल्टेनियसली, जब प्रेजेंट करती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल की डिसफंक्शन। ठीक है, वो जब साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी तो हम कहते हैं कि ये जो है ना प्री डायबिटिक स्टेज में है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अभी आपके ग्लूकोज चेंजेस जो है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में चेंजेस जो हैं वो अभी तक डिटेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अब ये है कि इसमें आपका ये हो किन लोगों को सकती है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की। ठीक है। या जिनमें जिन लोगों को खुद को ओबेसिटी होती है। ठीक है। एप्पल शेप ओबेसिटी, लाइक ये जो एब्डोमिनल रीजन्स में ना ये पेट वगैरह की ओबेसिटी इसमें होती है। ठीक है। या जिन लोगों के जो कोलेस्ट्रोल या एलडीएल के लेवल्स जो हैं वो हाई रहते हैं। ठीक है। अब ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ डिवेलप होने के चांसेस होते हैं अगर आपको प्री डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आप अपने जो है ना लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में होता है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखते हैं। ठीक है। आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ आप मेटफॉर्मिन लेते हैं। ठीक है। तो आपका जो डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ तक का जो रिस्क है वो मतलब 10 ईयर्स तक आप उसको डिले कर सकते हैं। लाइक आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है, लेकिन आप 10 ईयर्स तक उसको डिले कर सकते हैं जस्ट बाय मॉडिफाइंग योर लाइफस्टाइल। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को कितना अच्छा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है, जिसमें आपकी अच्छी डाइट आती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आती है। ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी जो डायबिटीज़ को डेवलप करने के रिस्क को 10 ईयर्स तक रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। ठीक है। और ऐसी कौन सी फूड लेना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है। जिसकी मदद से आप जो है ना अगर प्री डायबिटिक हैं, ठीक है, अभी आपको प्री डायबिटिक हैं और आपको ये चीज़ पता चल गई है, तो आप अपनी उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने करना क्या है। तो अगर तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि आप जो है ना वो प्री डायबिटिक है। ठीक है जी। तो उसमें मैंने जैसे कि कल डिस्कस कर लिया था कि अगर आपकी फास्टिंग जो ग्लूकोज है लेवल हैं वो 100 से 125 के दरमियान आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक है। ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टेस्टिंग और ये सब कुछ होता है जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने करना क्या है अगर आप प्री डायबिटिक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कि अगर तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, ठीक है, या फिर आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी हो गया है, तो आपने फर्दर कॉम्प्लिकेशन से उसको क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपना वेट लॉस जो है ना वो 5 to 10% अपना वेट लूज़ करना है। ठीक है। इफ़ यू आर ओवर वेट, ठीक है, और आपकी जो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी है या ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपकी वेट की वजह से हो रही है। ठीक है। तो आपने 5 to 10% अपना वेट रिड्यूस करना है। ठीक है। इसके अलावा आपका एक गोल होना चाहिए, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो रोज़ आपने 30 मिनट्स की वॉक करनी है। ठीक है। इट शुड बी योर गोल। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपने और फर्दर जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक आपकी हार्ट डिजीज़ है या आपकी जो भी आई डिजीज़ हैं या हाइपरग्लाइसीमिया की जितने भी उन सब की डिजीज़ के चांसेस हैं उनको आपने रिड्यूस करना है। ठीक है जी। और आपने अगर तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह चुकी है, ठीक है, इफ़ यू आर फीमेल और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो पोस्टपार्टम जो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज़ आपको फिर टाइप 2 डायबिटीज़ डिवेलप हो सकती है। ओके। अब ये है कि कौन से फूड और न्यूट्रिशन लेने हैं। ठीक है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, सॉरी, प्री डायबिटिक हैं अगर आप,
ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो कार्ब्स आपकी इंसुलिन स्पाइक प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। तो आपने अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। 45 से 50% तक आपकी टोटल कैलोरीज जितनी भी आपकी हैं, इन केस की अगर आपकी 2000 कैलोरीज हैं, तो उन 2000 कैलोरीज का 45 से 50% तक आपने कार्ब्स लेने होते हैं, ठीक है। और आपके जो एक्सेसिव एडेड शुगर्स हैं आपकी डाइट के अंदर, आपने उनको अवॉइड करना है, ठीक है। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको भी आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। फाइबर का इंटेक आपने हाई करना है, ठीक है। और बाकी जो है ना जो रिक्वायरमेंट है उनको हम इंडिविजुअलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट लैब्स उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये एक जनरल रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आगे आपकी आ जाती है कि आपने प्रोटीन को 20% तक मेंटेन करना होता है, और आपका जो फैट है वो 30 से 35% जो रिमेनिंग है वो आपने फैट रखना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है कि आपने फ़ैट जो है ना वो लो सेचुरेटेड फ़ैट्स लेने होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स होते हैं उनको नहीं लेना होता है, हाई फैट नहीं लेना, अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ना उनको कंज्यूम करना है, ठीक है। अब ये आ जाता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने वेट को आपने रिड्यूस करना है। अगर आप ओवर वेट हैं या ओबीस हैं तो आपने 5 to 7% वेट जो है वो आपने ज़रूर लूज़ करना है अपने हर सूरत, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे मिनरल का इंटेक, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप प्री डायबिटिक हैं। स्पेशली अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम डायबिटीज़ से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन है मैग्नीशियम का, ठीक है। और मैग्नीशियम होता किस किस के अंदर है, वो आपकी आलमंड्स के अंदर होता है, ठीक है, बादाम के अंदर, आपकी होल व्हीट है जो कि आपका गंदम का आटा है, ठीक है, और आपकी जो पकी हुई पालक है कुक्ड स्पिनिच में, और आपके बेक पोटैटोज़ के अंदर, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं और ये आपकी बहुत बेनिफिशियल होते हैं इफ़ यू आर प्री डायबिटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ना आयरन और सिलीनियम को ना एक्सेस में नहीं लेना इफ़ यू आर प्री डायबिटिक, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसके हाई इनटेक्स जो है ना वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी इंसुलिन भी हो सकती है, और वो आपकी फर्दर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको वो इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है जी। अब आगे आ जाता है कि आपने फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है और एक लो फैट वीगन डाइट लेनी है। लो फैट वीगन डाइट कि आपके फैट का इंटेक कम हो लेकिन वीगन हो, मतलब कि आपका जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स ऑब्वियसली आप हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाता है कि आपने कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है ना आपकी इस तरह की हर्ब्स आप उसको कह सकते हैं, या नॉर्मल जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आप ये आ जाती हैं, सबसे पहले तो आपकी आ जाती है दालचीनी, मेथी, जीरा। ये चीज़ें आपने, जैसे सिनेमन है, क्यूमिन है, ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो सिनेमन है, ठीक है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इम्प्रूव करती है, ठीक है, और लिपिड लेवल्स को भी इम्प्रूव करती है। अगर हाफ टेबल स्पून आप डेली दालचीनी लेते हैं तो वो आपके लिपिड लेवल को और ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करती है। सो इफ़ यू आर प्री डायबिटिक तो आपको हाफ जो टेबल स्पून है वो आपने सिनेमन अपनी डाइट में ऐड करनी है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपकी आ जाती है कि फूड ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मेटफॉर्मिन है वो आपकी डायबिटीज़ को डेवलप करने के रिस्क को रिड्यूस करती है, ठीक है। अगर आपकी एज 25 से 40 ईयर्स तक है, ठीक है, और अगर आपका BMI वेट जो है वो 50 से 80 LBS आप ओवर वेट है, लाइक आपका जो आइडियल बॉडी वेट है उससे आपका जो वेट है वो 50 से 80 LBS, ठीक है, LBS मतलब पाउंड्स में, वो आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आपको मेटफॉर्मिन जो है ना वो आपके डायबिटीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, यानी कि जैसे कि आप किसी की काउंसलिंग के लिए ये इट्स फॉर द जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन की अगर हम बात करें कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें एजुकेट करनी चाहिए एज अ डाइटिशियन मुझे, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। आपने एक वीक के अंदर 180 मिनट्स तक वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ना आपने अपना कैलोरी के इनटेक को रिड्यूस करना है 1500 कैलोरीज पर डे तक, ठीक है, और जिसमें आपकी बिहेवियर चेंजेस भी आ जाती हैं, ठीक है।
और वेट लॉस आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। और फूड और मेन पैटर्न्स जो हैं वो आपने अपने जो भी डाइटिशियन है, ठीक है, उनसे आप उसको डिस्कस करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, फ़ैट को आपने देखना है कि आप कौन सी टाइप ऑफ फ़ैट ले रहे हैं, ठीक है। हाई सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। आपने इन एंटीऑक्सीडेंट्स आपने और हाई फाइबर रिच डाइट लेनी होती है। वेजिटेरियन डाइट अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लो फैट मिल्क लेना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और 8 ओंस तक जो है ना लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है। और ओंसेज ऑफ एन ओंस ऑफ अ डे ऑफ नट्स, ठीक है, लाइक 1 ओंस नट्स का आप ले सकते हैं एक दिन में, ठीक है। और इसके अलावा हाफ टेबल स्पून ऑफ सिनेमन, ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपने लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में हमने आपको बता दिया कि आपने वॉक वगैरह करनी है, ठीक है जी। फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मेडिकल जो कि आपकी असिस्टेंस है, ठीक है, जो कि आपका एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, और इसके अलावा जो आपकी डाइटिशियंस हैं उनका रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, और उनके पास आपने विजिट करना है प्रॉपर, ठीक है। ये जो सारी गाइडलाइंस थी दीज आर ऑल अबाउट द जनरल रिकमेंडेशंस, ठीक है, जो कि कोई भी प्री डायबिटिक बंदा उनको फॉलो कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं थी, ठीक है। स्पेशलाइज जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ वेरी करती है। मैं जब भी कोई चीज़ डिस्कस करती हूँ मैं आपको ये बता देती हूँ, स्पेशली किसी डिजीज़ से रिलेटेड, कि ये जनरल थी, ठीक है। और जो चीज़ें होती हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, ठीक है। बट ये दीज वर द जनरल रिकमेंडेशन, यू कैन फॉलो देम। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग you can ask me in the comment section. Thank you. That's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.